नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए जो प्रेजेंटेशन लाए हैं वह अनुदेशन प्रविधियों से संबंधित है, जिनके माध्यम से विशिष्ट बालकों के अधिगम में आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है और उनके लिए अधिगम को सरल बनाया जाता है। अनुदेशन प्रविधियों के क्रम में आज हम बड़ी सिस्टम के बारे में बताएंगे। बड़े सिस्टम के बारे में जानने से पहले अनुदेशन प्रविधियाँ किस लिए होती हैं, उनका निर्माण क्यों किया जाता है, इसको समझना आवश्यक है। तो अनुदेशन प्रविधियाँ शिक्षण उपागम का प्रमुख भाग होती हैं, जिसको छात्रों की विविध आवश्यकताओं, उनकी पृष्ठभूमि, अधिगम शैली एवं क्षमताओं का विकास करने के लिए प्रयोग की जाती है। इन प्रविधियों के माध्यम से विशिष्ट बालकों के समस्त पक्षों के विकास का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये बालक अन्य बालक कौन से, जो सामान्य बालक होते हैं उनसे भिन्न होते हैं और इन्हें समायोजन में कठिनाई होती है। इसलिए कई प्रकार की अनुदेशन प्रविधियों का निर्माण किया जाता है, जैसे बड़ी सिस्टम, सामाजिक अधिगम, सहकर्मी अधिगम, सहकारी अधिगम, सहकर्मी शिक्षण, चिंतनशील शिक्षण, बहुसंवेदी शिक्षण आदि। तो आज हम बड़ी सिस्टम के बारे में जानेंगे। बड़ी सिस्टम का परिचय। बड़ी सिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 में किया गया था। इस प्रणाली या प्रविधि में जोड़े के रूप में कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत विशिष्ट या अक्षम बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य किया जाता है। प्रविधि का उपयोग करते समय शिक्षक का कर्तव्य होता है कि विकलांग या अक्षम छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। अब है बड़े सिस्टम का अर्थ। बड़े सिस्टम एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो लोग एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे एक दूसरे की निगरानी करने एवं सहायता करने में सक्षम हो जाते हैं। इस सिस्टम में प्रत्येक साथी का उत्तरदायित्व कक्षा की अवधि परिवर्तित होने के साथ बदलता रहता है। यह सिस्टम शारीरिक अक्षम या विकलांग छात्रों को समर्थन करता है। बड़े सिस्टम की परिभाषा। मैरियम वेबस्टर के अनुसार बड़ी सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग एक जोड़े के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात मैरियम वेबस्टर ये बताते हैं कि बड़ी सिस्टम क्या है। बड़ी सिस्टम विकलांग या अक्षम छात्रों के लिए, बालकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण है जिसमें दो लोग एक जोड़े के रूप में कार्य करते हैं और इन दो जोड़ों के अंतर्गत एक सामान्य बालक होता है और एक अक्षम या विकलांग या विशिष्ट बालक होता है, जो मिलकर के हर कार्य को करते हैं। According to Merriam-Webster, an arrangement in which two people work as a pair। अब है बड़ी सिस्टम के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ बड़ी सिस्टम। इसमें पहला है एकीकरण की भावना। छात्रों में बड़ी सिस्टम के माध्यम से एकीकरण की भावना का विकास होता है। फिर है सेकंड, नेतृत्व कौशल। इसमें छात्रों के अंदर नेतृत्व कौशल का विकास होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो सामान्य बालक या विशिष्ट बालक होते हैं वे अपने समूह का नेतृत्व करते हैं। फिर आता है कक्षा प्रबंधन की क्षमता। छात्रों में कक्षा प्रबंधन की क्षमता विकसित होती है। उनमें यह क्षमता इस तरह से विकसित होती है कि उन्हें हर प्रकार के कक्षा से संबंधित गतिविधियों को कार्य दिया जाता है, जिससे वे उस प्रबंधन में क्षमता विकसित कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट,
सहयोग की भावना। इसके अंतर्गत छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है, क्योंकि इसमें जो ग्रुप बना हुआ होता है वे उसके अंतर्गत समस्त कार्य को एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से पूर्ण करते हैं। फिर अगला पॉइंट है सम्मान की भावना। यह छात्रों को दूसरों को सम्मान करना, उनकी देखभाल करना, दायित्व का निर्वाह करना एवं मित्रता करना आदि सिखाती है। अंतिम पॉइंट है इसका गलतफहमी को दूर करना। छात्रों के मन में अपने आयु समूह से बड़े एवं छोटे आयु वाले छात्रों को लेकर जो गलतफहमी या आशंका होती है उसे दूर करने में भी यह प्रणाली सहायक होती है। अब है हमारा बड़ी सिस्टम की रणनीतियाँ, स्ट्रेटजीज ऑफ बड़ी सिस्टम। प्रथम पॉइंट है इसमें छात्रों का जोड़ा बनाना। इसके अंतर्गत शिक्षक सामान्य तथा अक्षम छात्रों का जोड़ा इस तरीके से बनाता है कि जो सामान्य बालक हैं उनका प्रदर्शन किस प्रकार का है उसी के अनुसार उनके साथ अक्षम छात्रों को जोड़ दिया जाता है। फिर अगला पॉइंट है सहभागियों को प्रेरित करना। सभी सहभागियों को अच्छा साथी बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक उन्हें पुरस्कृत कर सकता है या उनका उत्साहवर्धन कर सकता है। अगला पॉइंट साथियों को परिवर्तित करना। प्रत्येक वर्ष के दौरान छात्रों के साथी को परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें अन्य छात्रों से भी मित्रता करने के अवसर उन्हें प्राप्त होंगे। फिर अगला पॉइंट है साथियों का समर्थन करना। छात्रों को अपने साथी का समर्थन करने के लिए शिक्षक द्वारा उन्हें निर्देश दिए जाने चाहिए कि उन्हें अपने साथियों का पूर्ण समर्थन करना है। फिर अगला पॉइंट है पारस्परिक संबंध। छात्रों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने चाहिए, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए भी एक दूसरे की हर प्रकार से सहायता कर सकें। अंतिम पॉइंट है चुनौतियों और सफलताओं का निरीक्षण। शिक्षक के द्वारा छात्रों के दो जो कार्य दिया जाता है उन्हें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान निकाला, इसका निरीक्षण करना चाहिए। अब है अगला बड़े सिस्टम का प्रभावी प्रयोग, यूजिंग बड़े सिस्टम इफेक्टिवली। इसके अंतर्गत कई प्रकार से बड़े सिस्टम का प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे रक्षा के लिए ये जो सामान्य छात्र होते हैं वे अक्षम, विकलांग, विशिष्ट बालकों की रक्षा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है संबंध स्थापित करने के लिए साथी समूह को जो समूह बनाया गया है जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक जो होते हैं, अक्षम बालक होते हैं, उनके मध्य संबंध स्थापित करने चाहिए। साथी का चुनाव करने के लिए इसमें जो छात्र होते हैं उन्हें अपने साथी का चुनाव करने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है सहयोग की भावना का विकास। छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए भी बड़े सिस्टम बहुत प्रभावी हो सकता है, क्योंकि इसमें छात्र आपस में मिलकर के कार्य को पूर्ण करते हैं। अगला अंतिम पॉइंट है सहानुभूति की भावना का विकास। छात्रों में अक्षम या विकलांग छात्रों के प्रति सहानुभूति की भावना विकसित करने के लिए भी यह प्रणाली प्रभावी हो सकती है। फिर है शिक्षा में बड़ी सिस्टम का प्रयोग। पहला है इसमें पॉइंट तालमेल बैठाना। जो बड़ी सिस्टम है उसके अंदर किसी भी आयु वर्ग के, जैसे छोटे आयु वर्ग के या बड़ी आयु वर्ग के साथियों के साथ तालमेल बैठाने में छात्रों की सहायता करता है। फिर है आशावादी दृष्टिकोण। जब साथियों के साथ तालमेल अच्छा बैठता है, उनके साथ निकट के संबंध स्थापित होते हैं, तो उनमें स्कूल के व्यवहार के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है, जिससे छात्रों में सीखने की दिशा में सकारात्मक प्रतिक्रिया या आशावादी दृष्टिकोण
की दृष्टिकोण बढ़ता है। फिर है अगला, जिम्मेदारी की भावना। जब सामान्य और अक्षम छात्रों का समूह बनाया जाता है तो इसमें दोनों छात्रों की जिम्मेदारी एक दूसरे के प्रति बढ़ जाती है, जिससे उनमें इस गुण का विकास होता है। फिर है अगला, सक्रिय भागीदारी। इस सिस्टम के अंतर्गत छात्र एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी कार्य होता है कक्षा की गतिविधि या स्कूल की गतिविधि से संबंधित, उसमें वे सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं। फिर है सामूहिक चर्चा। जब समूह को अपने किसी कार्य में कोई समस्या आती है तो वे उसके लिए शिक्षक के साथ सामूहिक चर्चा कर सकते हैं। व्यक्तित्व का विकास। इस प्रणाली में छात्रों का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। इस सिस्टम में सम्मिलित छात्रों में जो कार्य दिए जाते हैं उससे उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास संभव होता है। फिर है आत्मविश्वास की भावना। जब छात्र संपूर्ण कार्य को अपने अनुसार पूर्ण करते हैं तो उनमें कार्य करने के साथ ही आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। फिर है अगला, विश्वास एवं सहयोग की भावना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों में अन्य व्यक्तियों के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना का विकास होता है, क्योंकि जब अक्षम छात्रों को सभी प्रकार के कार्य करने के लिए उत्साहित किया जाता है और वे उस कार्य को पूर्ण करते हैं तो उनमें सभी के प्रति विश्वास की भावना और सहयोग की भावना का विकास होता है। फिर है अगला पॉइंट, तनाव स्तर को कम करना। इस प्रणाली से अक्षम छात्रों के तनाव स्तर को कम किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रणाली के माध्यम से पाठ्य सामग्री को कम किया जा सकता है, विद्यालय से संबंधित समस्याओं को कम किया जा सकता है, जिसके माध्यम से अक्षम छात्रों, विकलांग छात्रों का जो तनाव है उसे हम कम कर सकते हैं। फिर अंतिम पॉइंट है आत्मसम्मान में वृद्धि। यह प्रणाली सभी छात्रों को अपने आत्मसम्मान में वृद्धि करने का अवसर देती है, क्योंकि सभी कार्य वे अपने आप करते हैं तो सभी लोग जो सामान्य लोग हैं वे भी उनका सम्मान करते हैं कि हाँ ये भी हमारे बराबर के हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसके बाद पॉइंट आता है स्वाधीनता से संबंधित छात्रों के लिए बड़ी सिस्टम। इससे पहले हमें स्वाधीनता का अर्थ समझना आवश्यक है। तो स्वाधीनता का अर्थ है कि यह एक मानसिक बीमारी है। यह मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इस मानसिक रोग से पीड़ित बच्चों का विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा असामान्य होता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना, एक ही वाक्य को बार बार दोहराना। वह एक आत्म केंद्रित व्यक्ति भी होता है, अर्थात वह सबसे अलग थलग रहना पसंद करता है। तो इस बड़ी सिस्टम को स्वाधीनता से संबंधित छात्रों के लिए भी बड़ी सिस्टम स्वाधीनता से संबंधित छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। इस सिस्टम के अंतर्गत कक्षा में सामान्य छात्रों एवं स्वाधीनता से संबंधित छात्रों का एक समूह बनाया जाए, जिन्हें विशेष चुनौतियों के बारे में बताया जाए और विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं। जो विशेष चुनौतियां उन छात्रों को दी जाती हैं उन्हें दूर करने के लिए उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जिनका वे सामना कर सके चुनौतियों का। स्वाधीनता से पीड़ित छात्र सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं। इस सिस्टम में शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकता के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ऐसे छात्रों को
समूह में सम्मिलित करने के लिए शिक्षक अन्य शिक्षकों से मिलकर दृढ़ नीति तैयार करते हैं कि जो अक्षम छात्र हैं, विकलांग छात्र हैं, विशिष्ट बालक हैं, उन्हें किस प्रकार से इस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाए, उसके लिए किस प्रकार की नीतियां तैयार की जाए, इस सब को शिक्षक आपस में मिलकर तैयार करते हैं। बड़े सिस्टम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक छात्र को आपस में संबंधित कर अपनी समस्याओं का समाधान करना है। इसलिए इस व्यवस्था में कोई भी स्वाधीन छात्र अकेला नहीं रहता है और इसमें साथियों के माध्यम से स्वाधीन बालक को सामाजिक कौशल एवं शिष्टाचार सिखाया जा सकता है। इस प्रकार की बड़ी सिस्टम सभी प्रकार से विकलांग बालकों, अक्षम छात्रों, विशिष्ट बच्चों, इनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।